गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सेक्सी क्लोन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि जको कहीं भी नहीं गया था, वो घर भी नहीं जा रहा था, उसके माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था, उसकी जो आइज थी वो सलन हो चुकी थी, रो रो के वो बहुत ज़्यादा हार्ड फील कर रहा था। उसको ना थिंग से ही उम्मीद नहीं थी। उसको फील हो रहा था कि आज तक जिस चीज़ से उसने प्यार किया है उसने उसको हर्ट किया है। तो फिर ना वो सोचने लगती कि मैं क्या इतना बुरा पर्सन हूँ, मैं लव डिजर्व भी नहीं करता। और ये बोल के देना हम देखते कि 2 डेज बाद का सीन जाना जिम्मे था, वो ना बिल्कुल पागल हो गई थी ना, जग्गू को हर जगह ढूंढ रहा था। वो इतना ज़्यादा मेस्ड हो चुकी थी उसकी हालत, उसकी आइज में डार्क सर्कल्स पड़े हुए थे, उसकी बिल्कुल टेंशन उसका दिमाग ख़राब हो गया था, वो बिल्कुल भी फ्रेश अप नहीं लग रहा था। उसने ना जो 2 डेज पहले जो क्लोथ पहने थे वो स्टिल उन्हीं में था, और अपना बिल्कुल ना क्या कहूँ मैं, एक ना मेंटल पर्सन की तरह घूम रहा था। उसने अपनी हालत ख़राब कर रखी होती है, और वो ना बस तेयंग को देख के ना रो रहा था। उसको ना वो कंटिन्यूसली 2 डेज से ना स्लीपिंग वो दे रहा था, स्लीपिंग पिल्स दे रहा था, ताकि वो सोया रहा है। वो उठेगा तो वो रोना शुरू हो जाएगा, जो बेबी और उसकी हेल्थ के लिए दोनों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। तो और इधर जो जंकुक था, जिसका कोई अता पता नहीं था जंकुक का, वो 2 डेज तक घर ही नहीं आया था। उसने कहा था वो थोड़ी देर में आ जाएगा, बट वो थोड़ी देर अब ऑलमोस्ट 3 डेज होने वाले हैं, वो अभी तक घर ही नहीं आया। जो 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 तियंग था वो ना तियंग की हालत ख़राब हो रही थी, तो वो उसको ना नींद मेडिसिन दे रहा था ताकि वो स्ट्रेस से दूर रहे। और इधर जो जिमिन था, उसकी खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो जहाँ पॉसिबल हो सकता था वहाँ जक्कू को ढूंढ रहा था, कहीं भी नहीं था जक्कू। जक्कू के पेरेंट्स के घर में जा चुका था जक्कू, वहाँ उसको कोई पता नहीं चला। वो उनके पुराने वाले मेंशन में जा चुका था, वहाँ भी कोई नहीं था। कहीं भी जहाँ जहाँ वो जा रहा था उसको मायूसी मिल रही थी, तो वो उसकी भी हालत ख़राब हो चुकी थी। और उसको ना कंसोल करने के लिए वहाँ पे ना इस टाइम ना यूंगी और ना जेहो भी आते हैं और कहते हैं कि ना तुम क्यों उसके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो। जहाँ तो बात है तेल की, तो वो आ जाएगा, और जब कि वो आ जाएगा तुम्हें ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है। या तेल को कुछ टाइम के संभालो, कुछ टाइम में आ जाएगा, बच्चा नहीं है वो। तो फिर ना जिमिन कहते नहीं तुम्हें नहीं पता, वो मैंने उसकी आइज़ में कोई अजीब अजीब चीज़ दिखी थी। वो जैसे ना हार्ट हो, बहुत ज़्यादा हार्ट हो। वो चीज़ नहीं थी वो जो जब मेरी तरफ देखता था तो उसकी आइज़ में ना गिल्ट और रिग्रेट होता था। बट उसने जब तेयंग की उस दिन मैंने देखा था उसकी आइज़ में, तो वो ना हर्ट था बड़ा बहुत ज़्यादा, और वो भी तेयंग के लिए कुछ तो हुआ है। कोई चीज़ उसको परेशान किया जिसकी वजह से वो यहाँ वहाँ से गया। तो फिर ना जो यूगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो एकदम से ना बिल्कुल है ना जिमिन पर ना आउट ब्लास्ट हो जाता है। कहते हैं मतलब तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अभी तक उस लड़के के बारे में सोच रहे हो। तुम्हें तो होप कर, मैं तो दुआ करता हूँ कि वो मर जाए। तो फिर ना जो जंकुक जिमिन हो तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो ना बिल्कुल जो जिमिन यूंगी के ना फेस पे ना एकदम से ना पंच कर देता है। तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसा बोलेंगे। तो फिर हम जो यूंगी था वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो ना जंकुक जिमिन को ना एकदम से ना पुश कर देता है। और जो जिमिन होता है वो ना टेबल पे गिरने वाला होता है, बट ना उसको जेव बचा लेता है और उसको ना सोफे पे ना लैंड करा देते हैं। और जो यूनमिन थे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके थे। तो फिर ना जब उन दोनों के आगे आ गए थे, कहते हैं कि ना कि तुम्हारे लड़ने से ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, अब ये सोचो करना क्या है। तो फिर कहते कि ना मेरी बात सुनो, तुम दोनों ना मेरी बात सुनो, ये लड़ना ख़त्म कराओ, ठीक है। और ना उसको ढूंढते हैं। तो फिर वो कहीं, तुम भी तो जिमिन ऐसा करते थे, तो भी तो उसको बताए बगैर आते थे, तो वापस आ जाते थे ना, वो भी आ जाएगा, थोड़ा सब्र कर। तो कहते मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मुझे उसकी फिक्र हो रही है, उसको कुछ हो गया होता। और 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 वो तुम जो ना यूंगी उसकी तरफ घूर के देखते हो और कहते कि ना तुम्हारे ना जो टेंशन मुझे समझ आ रही है, तुम हिम्मत भी ना करना पार्क जिमिन उसके पास अगेन वापस जाने की। तो फिर ना जो जिमिन चिल्ला के रोते हुए बोलते कि ना मैं थक चुका हूँ ये प्रिटेंड करते करते कि मुझे जंकुक से नफरत है। मैं उससे नफरत नहीं करता, मैं उससे प्यार करता हूँ। जब जब मैं उसकी आइज़ में हर्ट देख रहा हूँ, रिग्रेट देखता हूँ, मुझे खुद को हर्ट होता है। तुम्हें नहीं पता जब भी मैंने उसको हर्ट किया या हर्ट होते देखा, अपनी बातों से हर्ट किया। जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया तो वो हर्ट था, उसने मेरे लिए इतना सब कुछ कर लिया। हाँ उसने मुझसे पास्ट में किया था, बट लास्ट 1 ईयर में वो उस चीज़ अपनी सज़ा ले चुका है।
मैं उसको मेरे पास चाहता हूँ, मैं उसको लव देना चाहता हूँ, मैं एक कंप्लीट फैमिली चाहता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। और, और वो बदल चुका है, वो नहीं है। प्लीज़ यूंगी, प्लीज़ जाओ, प्लीज़ मुझे उनके साथ उसके साथ रहने दो प्लीज़। तो वो कहते हैं कि ना हमने तुम्हें रोक नहीं रखा, हम बस तुम्हारे ना फ़ायदे के लिए लाइक तुम्हारी केयर करते थे, सो जिससे हम तुम्हें उसके करीब नहीं होने देते। तो फिर जो जिमिन रोते हुए कहते मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं 8 साल से प्यार करता हूँ, अब 9 साल होने वाले हैं, मैं उससे हमेशा प्यार करूँगा, मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता और ज़्यादा प्रिटेंड कर ही नहीं सकता कि मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं लाइक उसके बगैर रह नहीं सकता। और मैं तेयंग का दर्द समझ सकता हूँ, सेम मैं भी फील कर रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊँगा अगर मुझे जंगकुक ना मिला। इधर हम देखते हैं जंगकुक की हालत, जो बिल्कुल ना एक ना बार में पड़ा हुआ था, एक बार के ना वीआईपी रूम सेक्शन में ना, वीआईपी सेक्शन पे ना रूम में बैठा हुआ था, वो उस पे ना बेड पे बैठा हुआ था, ड्रिंक पिए जाए तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बड़ी। और वहाँ जो रूम था उसकी आधी से ज़्यादा चीज़ें टूटी हुई थी, बेड हर चीज़ पूरा रूम में स्टक था। जो जंगकुक था वहाँ ना बिल्कुल कांच के बीच में लेटा हुआ था। और ना वो कहते कि ना तुमने मेरे साथ इस तरह किया, लाइक हाँ, वो इस तरह एक डीप ब्रेथ होता है और फिर अगेन ड्रिंक करने लगता है और ज़ोर ज़ोर से ना हंसने लगता है। और फिर ना लड़खड़ाते खड़ा होता है बट ना फ़ौरन बेहोश हो जाता है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ना नेक्स्ट डे का सीन, जब उसकी ना बिल्कुल इवनिंग में जाके आइज़ ओपन होती है, तब वो कुछ ना सोबर फील कर रहा था। और फिर जब वो ना अपनी वॉच पे देख रहा तो वॉच वो तो फिर ना उसको डेट का भी पता चलता है। तो वो सोचता है कि हाँ इतना 3 दिन ऑलमोस्ट 4 डेज हो चुके हैं मुझे घर से बाहर, वो मेरी फ़िक्र कर रहे होंगे। तो फिर ना जो चकल करते हुए कहते नहीं उनको मेरी फ़िक्र नहीं हो रही होंगी, वो अपनी लाइफ में परफेक्ट है। पड़े जब से जियन की उससे शादी हुई है वो तो मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट में है नहीं, लाइक जैसे नॉर्मल सिबलिंग्स में या फ्रेंड्स में टच होता है वैसे इस तरह का टच करा था मेरे साथ। हाँ, उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही जस्ट लाइक थर्ड व्हील हूँ। मैं बोलता है उसकी एज द अगेन रोटे जैसी हो जाती है। और कहते वो ना अपने घर आता है तो फिर उसके जो मदर फादर उसको देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, बड़े को जंगकुक लापता था पड़ा। और वो भी ना रो रो के उनकी भी हालत ख़राब हो चुकी थी। मिसिस जियो तो पहले तो फिक्र नहीं करती बिकॉज वो ना जंगकुक से बहुत ज़्यादा गुस्से थी, बट जब उनको पता चलता है कि अब ना 48 आवर्स हो चुके हैं उनका बेटा स्टिल मिसिंग है, सो उनको ना फिक्र होने लगी थी। और उनकी भी तबीयत ऐसे ना अनस्टेबल थी बड़े। और जब वो जग्गू को अपने सामने देखते तो फ़ौरन जाती है उसको उन्हें एक टाइट स्लैप करती है ऐसे सडनली गायब होने के लिए। बट जो जग्गू को तो कोई रिएक्ट नहीं करता, तो वे भी से जो उसको ना हक कर लेती है। तो फिर ना और जब 5 मिनट्स बाद हग फिर हग डे करते हैं तो फिर ना जग्गू की तरफ देखते हैं और जो जग्गू का जस्ट बिल्कुल ब्लैकली रिप्लाई करता है कि मदर किसको बताइए कि मैं यहाँ पे मुझे ना थोड़ा टाइम चाहिए, उसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊँगा। तो फिर ना जो मिसेज जोर कहती बेटा ये तुम्हारा घर है, तो यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं, और अगर तुम्हें जाना है तो तुम तेयंग और जिमिन के पास जा सकते हैं। तो फिर कहती नहीं मदर उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, वो ये बोलता है और जस्ट वहाँ से ना चला जाता है। और जो उनके पेरेंट्स को ना समझ नहीं आती कि ना क्या बात हुई आखिर, और जो जब कहाँ था इतने दिनों से लाइक 3 to 4 days वो कहाँ था कुछ भी पता नहीं था उनको। तो फिर ना मिसेस जो डिसाइड करती कि ना वो ना उन दोनों को वीमेन को बताएगी कि ना जंगकुक वापस आ चुका है। तो फिर वो ये सोचती है और फिर ना कॉल करती है, कॉल करने के लिए फ़ोन उठाती है। तो मिस्टर जी और कहते हैं कि उसने मना किया था कॉल करने से, उसको थोड़ा टाइम दो, देन वो थोड़ा स्टेबल हो जाए देन उनको बता देना। तो कहते कि ना बट तुम्हें देख के तो हालत पता वो प्रेगनेंट है बड़ा, और ऊपर से अगर उसको इतना स्ट्रेस मिलता रहा तो फिर मिस्टर जियो ने एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहते हैं देन तुम ना उनको मॉर्निंग में कॉल कर देना। अब रात ऐसे हो रही है, अगर उनको भी पता चला तो वो ना नाइट में ड्राइव करते हुए आएंगे तो जो डेंजरस हो सकती है, सो सुबह बता देना उनको। सुबह तक हो सकता है एक नैप लेने के बाद जंगकुक भी थोड़ा नॉर्मल फील करे। तो मिसेस जियोन कहते हैं ठीक है देन। वो फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे ना जिमिन को जैसे कॉल आती है तो कहते हैं कि ना यस मदर, बिल्कुल टायर्ड वॉइस में बोलते तो कहते हैं कि ना जंगकुक घर पे है, जंगकुक आ गया।
तो फिर जो जीवन ना बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, बहुत ज़्यादा मिक्सड इमोशंस उसको फील होता, खुशी फील हो रही थी उसको। तो गुस्सा भी आया था कि जग्गू कहाँ चला गया था, वो गया बताया वो इस मिशन में आने की बजाय वहाँ चला गया। उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो दोनों उसका कितना इंतज़ार करते हैं, लाइक सब कुछ। स्टिल वो वहाँ गया, उसको थोड़ा ना गुस्सा भी आ रहा था, बट वो इस बात पे खुश था कि ना जो जग्गू का है वो ठीक है, वापस आ चुका है। तो उसके बाद फिर ना वो ये बात तेग को भी बताता है कि तेग जग्गू का आ चुका है, वो ना बद्र फतेह के घर है। तो ये फिर ना तेग ना बहुत जिद करने लगता है उससे ना मिलने की। देन दोनों कार में बैठते हुए फिर ना जून में चले निकल जाते हैं। ये वाला पार्ट में यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट पार्ट के थोड़ा सा स्टार्ट के बाद सब कुछ ना लवी डवी होना स्टार्ट हो जाएगा स्लोली स्लोली। सो आई होप आपको स्टोरी लाइन अच्छी लगी रही हो। तो टाटा बाय बाय।